तुम रात को मायके में नहीं रुक सकती? चलो चंदा, देखो ना कितनी देर हो गई, 10:30 बजने वाले हैं। संचित घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाज़ा खुलने में भी दिक्कत होगी। सुनते ही चंदा चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई कार्यक्रम होता सुबह से तो भेज देता संचित चंदा को मायके, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं रुकने देता। बड़ा परिवार, चाचा ताऊ, सबके बेटे बेटियां और खुद की भी 2 बहनें सब इकट्ठा होते और साथ ही साथ 5-6 भाभियाँ भी। काफ़ी बड़ा संयुक्त परिवार। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। चंदा का बड़ा मन करता कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठहाके लगाए, मस्ती करे, लेकिन संचित को पता नहीं क्या जहाँ 10 बजते बस घर वापस जाने की धुन सवार हो जाती। और ऐसा भी नहीं कि घर अकेला हो, क्योंकि घर पर मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक जिद थी। सुलोचना जी समझती भी थी संचित को कि वैसे ना छोड़ो मायके में चंदा को, लेकिन जब वहाँ कामकाज हो तब तो छोड़ दो। आखिर चंदा का भी दिल करता होगा सबसे बोलने बतियाने का। दिन तो काम की आपाधापी में गुजर जाता है, रात को ही वक्त फुर्सत से बोलता बतियाता है। मायके से आने के बाद चंदा का उदास चेहरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। आखिर वो भी एक महिला थी और महिला के मन में मायके के प्रति क्या भावनाएं होती हैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। बहुत दुखी मन से उठी चंदा। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही दुष्परिणाम है कि मायके में रुक न सको। आंखों में आंसू छलछला आए। भाभी, मम्मी, बहनों और भाइयों सबने कहा, लेकिन संचित राजी ही नहीं हुआ। आसी हो उठी चंदा। आखिर उससे सिर्फ 1 साल छोटी चचेरी भतीजी की शादी है, तब तो छोड़ दो। अरे क्या करेगी रात में रुककर, सिर्फ बातें ही तो करना है, सुबह जल्दी भेज दूंगा। और चंदा बहुत ही बुझे मन से बाहर आ गई और मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच गई ससुराल। तुम फिर चंदा को वापस ले आए? मैंने मना किया था, कम से कम उसको भतीजी की शादी में तो रुक लेने देते। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि में क्या शुमार है। चंदा का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुलोचना भी दुखित हो गई। आखिर वो भी 2 बेटियों की माँ जो थी। क्या माँ, आप भी शुरू हो गई? उन लोगों से कह आया हूँ कि सुबह जल्दी भेज दूंगा। संचित झल्ला उठा। चंदा की शादी को सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ। सिर्फ एक बार पग फेरे में ही 1 दिन के लिए रुकी थी और उसके बाद तो संचित ने कभी छोड़ा ही नहीं। वो भी संचित की खुशी के लिए चली आती, लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तब बहुत उदास हो जाती। इस बार जब संचित की शादी की सालगिरह पड़ी तो सुलोचना ने दोनों ही बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ साठगांठ कर ली। जब कार्यक्रम निपट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगीं। दीदी, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रही से क्या मतलब? अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। आपको तो पता ही है कि हम लोग रात में ही कायदे से बैठकर बातचीतें कर पाते हैं। आप कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस निकल लोगी। जब हमने हामी भरी तभी तैयार हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोगों को रात में ही वापस जाना है। क्या करेंगी ये लोग रुककर? तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छी तरह से निपट गया ना? दोनों जीजा जी भी पीछे से बोले। जीजा जी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। कहीं बहन बेटियां इस तरह रात में वापस होती हैं? क्यों, तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लाते हो।
उसको उसके मायके में नहीं रुकने देते। उसके भी तो मायके वालों को बुरा लगता होगा। कैसे बुझे मन से बेचारी वापस आती है कि देखकर मुझको खराब लगता है। अभी जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक ही रुक लेगी। एक बार जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा तब वो खुद ही नहीं रुकेगी। जब सुलोचना ने देखा कि लोहा गर्म है और उसने तुरंत वार कर दिया। अचानक संचित के दिमाग में छनाक से हुआ, कह तो माँ बिल्कुल सही रही हैं। सचमुच उन लोगों को मेरी जरा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे बुरी लग रही है। आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 1 साल, और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। अच्छा माँ, अब मैं समझा, ये सब आपकी ही बनाई हुई योजना है मुझे सही राह पर लाने के लिए। लेकिन दीदी, लोगों के इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज़ चंदा, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम जब भी चाहो तब मायके में रुक सकोगी। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। संचित चंदा का चेहरा निहारते हुए बोला। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। और चंदा प्रफुल्लित होकर सुलोचना के पैरों में झुकने लगी। सुलोचना ने चंदा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आखिर मैं भी 2 बेटियों के साथ अब तुम्हारी माँ भी हूँ, और बहू के मन की भावनाएं सासू माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तभी दोनों बहनों ने हंसते हुए अपने अपने बैग वापस लाकर रख दिए और खिलखिलाती हुई अंदर वापस आ गईं, क्योंकि वो लोग तो वापस जा ही नहीं रही थीं। ये तो सिर्फ संचित को सीख देने की योजना का ही है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।